आज हम लोग नेक्स्ट लेसन देखेंगे हमारा गोपाल एंड द हिल्सा फिश, गोपाल और हिल्सा मछली। कॉमिक का मतलब होता है चित्रकथा, कार्टून, कॉमिक्स पढ़ते हो, कार्टून बुक पढ़ते हैं जिसमें अलग अलग चित्र बने होते हैं, तुम्हारी किताब में भी बने हुए ऐसे चित्र बने हुए। कंटेंट का मतलब रखना, स्टोरी कहानियाँ, मेन मुख्य, नथिंग बट केवल, सीजन मौसम, अभी क्या है बारिश का सीजन है, बारिश का मौसम है। मोंगर्स बेचने वाला, जो बेचने वाले निकलते हैं, फेरी वाले, वेंडर्स वो। डाउन का मतलब सस्ता, नीचे। पैलेस राजमहल, कोर्टियर दरबारी, फेल्ट महसूस, गिल्टी अपराध। टेम्पर का मतलब मिजाज। एक्सेप्ट स्वीकार करना, डाउन कास्ट आई, नीची निगाहें, नीची निगाह करके। चैलेंज चुनौती, लेटर बाद में। हाफ शेवन, हाफ शेवन आधी दाढ़ी वाला, है ना, पूरी दाढ़ी नहीं, लंबी लंबी दाढ़ी नहीं, छोटी छोटी दाढ़ी। ड्रेसिंग कपड़े पहनना। स्मेयरिंग मलना। डिस्ग्रेसफुल बद्धा। रेग का मतलब चिथड़े, जो कपड़े के चिथड़े होते हैं ना फटे पुराने, उसको रेग्स बोलते हैं। मिस्टिक रहस्यमयी। क्रेजी पागल। रिडिकुलस हास्यास्पद, जिसको सुन के, जिसको देख के आपको हंसी आए। फैशन ढंग। सोल आत्मा। इनफ पर्याप्त। और स्ट्रेंज का मतलब होता है विचित्र। ठीक है, ये अब हम लोग देखेंगे लेसन। हैव यू एवर रेड अ कॉमिक बुक? क्या आपने कभी ऐसी चित्रों वाली किताब पढ़ी है? अ कॉमिक बुक कंटेन्स स्टोरीज टोल्ड मेनली थ्रू पिक्चर्स। के कॉमिक बुक कैसी होती है? चित्रों के जरिए, अलग अलग चित्र बनाए होते हैं, इसमें चित्र दे रखे हैं। इससे पहले आपको जो लेसन दे रखे थे उसमें क्या था? डायरेक्ट लाइनें चलती थी। यहाँ पे क्या है? फोटो दे रखा है और फोटो के साथ क्या दे रखी है? कहानी दे रखी है। फिश मंगर्स सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश। के मछली बेचने वाले क्या करते हैं? केवल मछलियाँ बेचते हैं। कम बाय द प्राइस ऑफ हिल्सा इज डाउन टुडे। अब वो बेचने वाला कैसे बेच रहा है? अरे आओ आओ खरीद के ले जाओ, आज हिल्सा मछली की कीमत कम है, मतलब सस्ती है। हाउस होल्डर्स कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। के घर में रहने वाले जो हैं वो किस बारे में बात करते हैं? मात्र हिल्सा मछली के बारे में ही बात करते हैं। हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा? के हिल्सा मछली कितने में दी? खरीदारी अपन भी करने के लिए जाते हैं तो ऐसे ही पूछते हैं, कितने का दिया, कैसे दिया, क्या भाव है, तो उस तरीके से पूछ रहा है। यू वुडंट बिलीव इट इफ़ आई टोल्ड यू। अरे तुमको भरोसा नहीं होगा, आज मैं तुमको कहूँगा इतनी सस्ती मछली मिल रही। वो बेचने वाला इस तरीके से मछली बेचता है। एंड इन द पैलेस टू द कोर्टियर कुड डिस्कस नथिंग बट हिल्सा फिश। के जो राजमहल था, राजमहल में भी सब क्या डिस्कस करते हैं? सब क्या चर्चा परिचर्चा करते हैं? हिल्सा मछली के बारे में ही सब चर्चाएं करते हैं। योर मेजेस्टी यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा आई कोट इट वॉज। तो वो एक आदमी क्या कहता है? हे महाराज, आज इतनी बड़ी हिल्सा मछली मैंने पकड़ी है कि आपको विश्वास नहीं होगा, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। स्टॉप इट, आर यू अ कोर्टियर और अ फिशरमैन? तो राजा क्या कहता है? अरे तुम मंत्री हो मेरे कि मछली बेचने वाले हो, मछुआरे हो? मछली बेचने वाले को क्या कहते हैं? मछुआरे। कि तुम साला मंत्री हो मेरे के मछुआरे हो क्या तुम? द कोर्टियर फेल साइलेंट विथ डाउन कास्ट आई। द किंग फेल्ट गिल्टी। अब राजा को भी क्या होता है? शर्मिंदगी महसूस होती है और उसका मंत्री भी क्या कर लेता है? आंखें नीची कर लेता है और चुपचाप हो जाता है। आई एम सॉरी आई लॉस्ट माई टेम्पर, इट इज़ द सीजन फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन। अब राजा क्या कहता है कि माफ़ करना, मैं गुस्सा हो गया था, मैंने अपना आपा खो दिया था। जहाँ भी जाओ सब लोग हिल्सा मछली के बारे में ही बात कर रहे हैं, उससे मुझे क्या हो गया? गुस्सा आ गया। नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनी वन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश, नॉट इवन फॉर 5 मिनट्स। कि गोपाल, नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनी वन, कि गोपाल भी किसी को रोक नहीं पा रहा है। किससे? हिल्सा मछली के बारे में बात करने से। कि 5 मिनट के लिए भी कोई हिल्सा मछली के अलावा किसी और
चीज़ पे बात नहीं कर रहा है, सब लोगों का एक ही विषय है, सब लोगों का एक ही मुद्दा है। वो मुद्दा क्या है? हिल्सा मछली। ओ आई थिंक आई कुड योर मेजेस्टी। तो वो क्या कहता है? महाराज मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं अगर आप इजाज़त दो तो मैं ये हिल्सा मछली का किस्सा बंद कर सकता हूँ। देन लेट मी सी यू बाय ए ह्यूज हिल्सा फिश एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस विदाउट एनीवन आस्किंग यू अ वर्ड अबाउट इट। तो वो राजा क्या कहते हैं? देन लेट मी सी यू, चलो देखते हैं, बाय ह्यूज हिल्सा फिश, क्या करो, एक बड़ी हिल्सा मछली लेके आओ, ब्रिंगिंग इट टू द पैलेस, महल में लेके आओ, विदाउट एनीवन आस्किंग, बिना किसी को बताए, यू अ वर्ड अबाउट इट, एक भी शब्द किसी को कहना नहीं है और चुपचाप बिना किसी को बताए बड़ी हिल्सा मछली महल में लेके आनी है। आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मेजेस्टी। तो वो क्या कहता है कि महाराज मुझे आपका जो चुनौती है वो स्वीकार है। अ फ्यू डेज लेटर, वाई इज़ योर फेस हाफ शेवन, आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ फिश। अब वो क्या कहता है गोपाल, उसने क्या करा, देखो आधे चेहरे पे उसके क्या है? दाढ़ी है, और आधा चेहरा कैसा है? साफ है। इस तरीके से वो निकलता है तो उसकी पत्नी क्या पूछती है कि तुमने आधे चेहरे पे दाढ़ी क्यों बना रखी है? तो वो क्या कहता है गोपाल कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं मछली खरीदने के लिए जा रहा हूँ। व्हाट्स द मैटर विथ यू, वाई आर यू स्मेरिंग योर सेल्फ विथ ऐश। क्या बात है, ऐसी क्या बात हो गई कि तुम अपने चेहरे को किससे ढक रहे हो, किससे पूरा कर ले रहे हो, राख से अपने चेहरे को ढक रहे हो, ऐसी क्या बात हो गई? आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ हिल्सा फिश। तो वो क्या कहता है, अरे मैंने तुमको बोला तो सही कि मैं हिल्सा मछली खरीदने के लिए जा रहा हूँ। लिसन टू मी प्लीज़, सुनो, यू कांट पॉसिबली गो आउट इन दोज डिस्ग्रेसफुल रेक्स, व्हाट आर यू अप टू। अरे ऐसे फटे पुराने चिथड़े कपड़े पहन के कहाँ जा रहे हो खरीदने के लिए? ऐसा बद्धे से कपड़े पहन के कहाँ तुम मछली खरीदने के लिए जा रहे हो? इट्स हैपन टू हिम, ही इज़ गॉन मेड। कह रहे इसके साथ ऐसा होता रहता है, ये क्या हो गया है? पागल हो गया है, गोपाल को पागल हो गया। गोपाल बोट द हिल्सा फिश एंड स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द पैलेस। अब गोपाल क्या करता है, देखो चित्र में दे रखा है, एक मछली उठा लेता है हाथ में और उठा के और महल की तरफ बढ़ता है। मदर लुक एट दैट मैन, इजंट ही कॉमिकल। अरे इस आदमी को देखो, ये बड़ा हास्यास्पद नहीं है? क्यों? क्योंकि एक तरफ उसने क्या कर लिया है, दाढ़ी बनी हुई नहीं, एक तरफ बनी हुई है, साफ है। उसके बाद चेहरे पे क्या कर लिया उसने, राख लगा लिए, कपड़े कैसे पहन रखे हैं, फटे पुराने पहन रखे हैं। ही मस्ट बी अ मेड मैन, हो ना हो ये पागल है। हश, आई थिंक ही इज़ अ मिस्टिक, कि ये क्या है, रहस्यमयी है। वेन गोपाल रीच द कोर्ट, अब गोपाल क्या पहुंचता है, महल तक पहुंचता है। व्हाट डू यू वांट, क्या चाहते हो? उसको कौन पूछता है? दरबारी वहाँ पे खड़े रहते हैं। वो दरबारी क्या पूछते हैं, क्या चाहते हो? आई वॉन्ट टू सी द किंग। तो वो कहता है राजा से मिलना है। जब महल पे जाता है दरबारी उसको पूछते हैं क्या चाहिए भाई, क्यों आए हो यहाँ पे? तो वो क्या कहता है गोपाल कि मुझे राजा से मिलना है। यू कांट सी द किंग, गेट अवे विथ यू। तो दरबारी क्या करते हैं, मना कर देते हैं, राजा साहब ऐसे फटे पुराने कपड़े वाले पागल आदमी से, आधी दाढ़ी बनाई हुई आधी नहीं बनाई हुई, आधे चेहरे पे राख लगाई हुई, ऐसे आदमी से राजा साहब थोड़ी मिलेंगे क्या? गोपाल बिगेन टू डांस एंड सिंग लाउडली। अब गोपाल क्या करता है, नाचना चालू कर देता है। गोपाल जोर जोर से गाना चालू कर देता है, नाचना गाना चालू कर देता है। अब क्या होता है, इनसाइड द पैलेस द मैन इज क्रेजी, थ्रो हिम आउट एट वंस, आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन। अब अंदर से आवाज़ आती है, राजा क्या कहते हैं, उनके जो सिपाही होते हैं उस सिपाहियों को भेजते हैं, अरे ये पागल आदमी कौन है, कौन जोर जोर से चिल्ला रहा है, बाहर फेंको उसको उठा के। तो वो आदमी क्या कहता है, एक बार मेरे को महाराज से मिलना है। कौन कहता है, गोपाल कहता है। ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस, यस योर मेजेस्टी। तो सिपाही जो रहता है, जो चौकीदार होता है, वो वापस जाता है और कहता है कि महाराज एक आदमी कब से जिद पे अड़ा हुआ है कि मेरे को तो राजा साहब से मिलना है, मेरे को तो महाराज से मिलना है। तो महाराज भी क्या विचार करते हैं, आ जान दो, एक बार मिल लेने दो। गोपाल वॉज ब्रोड बिफोर द किंग, गोपाल को क्या करते हैं, वहाँ से महल में लेके आते हैं राजा के सामने। इट्स गोपाल, अरे ये तो गोपाल है। द मैन हैज़ लॉस्ट हिज माइंड। तो वो जो मंत्री रहते हैं वो क्या कहते हैं, पागल हो गया ये, इसका दिमाग खराब हो गया। आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक्स, के क्या कर रहा है, कोई ना कोई बद्धा सा पागलपन वाला मजाक कर रहा है। क्यों ऐसा कहते हैं, क्योंकि गोपाल ने
फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे। गोपाल ने आधा चेहरे पे दाढ़ी बना रखी थी और आधे चेहरे पे क्या कर लिया था, राख लपेट ली थी। ऑल राइट गोपाल, आउट विथ इट, वाई आर यू ड्रेस्ड अप इन दिस रिडिकुलस फैशन। अब राजा महाराज भी क्या है, राजा साहब भी पहचान लेते हैं कि भैया ये गोपाल है, तो उसको पूछते हैं, अरे गोपाल तुम ऐसे कपड़े पहन के आए, ये क्या हालत बना रखी है, एकदम पागल के जैसे लग रहे हो तुम। योर मेजेस्टी यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग। अब गोपाल क्या कहता है, महाराज आप कुछ भूल रहे हैं, शायद आपको कुछ याद नहीं है। फॉरगेटिंग समथिंग, भूल रहा हूँ कुछ, राजा जी ऐसा कहते हैं उसको। अब गोपाल क्या कहता है, स्ट्रेंजली इनफ नो वन सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन हिल्सा फिश टुडे, फ्रॉम द मार्केट टू द पैलेस एंड इन द कोर्ट नॉट अ सोल हैज स्पोकन अ वर्ड अबाउट हिल्सा फिश। क्या देखो महाराज, मेरे हाथ में हिल्सा फिश है, मछली है, लेकिन मैं बाजार से हिल्सा मछली खरीद के पूरा बाजार घूम के आया, कोर्ट में आपके आ गया, आपके दरबार में आ गया, आपके सामने खड़ा हूँ, लेकिन एक भी आदमी हिल्सा मछली के बारे में बात नहीं कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है, मेरे बारे में बात कर रहा है। अरे ये पागल आदमी कौन है, ये हास्यास्पद आदमी कौन है। ओनली देन डिड द किंग रिमेंबर द चैलेंज ही हैड थ्रोन टू गोपाल। अब राजा को याद आता है कि राजा ने गोपाल को क्या चुनौती दी थी, कि ऐसा कौन कर सकता है कि लोग हिल्सा मछली को भूल के और किसी और बात के बारे में बात करे, किसी और मुद्दे के बारे में बात करे। गोपाल को चुनौती दी थी, गोपाल ने उस चुनौती को स्वीकार किया था, और स्वीकार करने के बाद ऐसी तरकीब लगाई कि सब लोग उसके कपड़ों के बारे में बात कर रहे थे, सब लोग उसके चेहरे के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन कोई भी उसके हाथ में रखी हुई पकड़ी हुई हिल्सा मछली के बारे में बात नहीं कर रहा था। हाँ, वेल गोपाल कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव अचीव्ड द इम्पॉसिबल वंस अगेन। अरे गोपाल तुमने एक बार फिर से वो हासिल कर लिया जो तुम हमेशा ऐसा करते हो, कि मैंने तुमको चुनौती दी थी और तुमने चुनौती पे विजय हासिल कर ली है। ठीक है, तो गोपाल को राजा ने चुनौती दी थी कि चारों तरफ जो हिल्सा मछली के बारे में बात हो रही है, उस हिल्सा मछली के बारे में कोई बात नहीं करे और दूसरे किसी विषय के बारे में बात करेंगे। तो गोपाल क्या करता है, अपना चेहरा आधा मुंडवा लेता है दाढ़ी, और आधे चेहरे पे राख लगा लेता है, फटे पुराने कपड़े पहन लेता है। उसकी पत्नी भी क्या कहती है, करे ये पागल जैसे कर रहे हैं। बाजार जाके हिल्सा मछली खरीद के लाता है, और खरीद के लाने के बाद राजा जी के सामने चला जाता है, गाने लगता है, डांस करने लगता है। सब लोग क्या समझते हैं, पागल है, लेकिन राजा जी को जाके वो जब याद दिला देता है कि ये हिल्सा मछली वो लेके आया है और किसी ने उसके बारे में बात नहीं करी, उसके परिवेश के बारे में बात करी, उसके आचरण के बारे में बात करी, तो वो चुनौती जीत जाता है। ठीक है।